दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस क्लास में पढ़ने वाले हैं मगध के बारे में। तो मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिवर्ज थी। हर्यक वंश के संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठा था 544 ईसा पूर्व में। बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाई थी राजगिरी को। बिंबिसार ने मगध का शासन किया लगभग 52 वर्षों तक। भारतीय इतिहास में नियमित एवं अस्थायी सेना रखने वाला पहला शासक कौन था? बिंबिसार ही था। महाजनपद युग में मगध सबसे शाली आक्रामक महाजनपद के रूप में उभरा। मगध साम्राज्य विस्तार का पहला शिकार कौन सा महाजनपद हुआ था? अंग। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेल्लना से और मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से। कौन सा वंश भारतीय इतिहास में पृथहंता वंश के रूप में जाना जाता है? हर्यक वंश को। मगध पर शासन करने वाला गैर क्षत्रिय वंश कौन था? शिशुनाग वंश। महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिवर्ज था? मगध का। मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र किस शासक के द्वारा हस्तांतरित किया गया था? अजातशत्रु के द्वारा। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर मगध के गद्दी पर कौन बैठा था? उदयन ने बैठा था। पाटलिपुत्र पाटलिग्राम की स्थापना उदयन ने ही किया था। उदयन किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को अपदस्थ करके उसके अमात्य ने 412 ईसा पूर्व को मगध पर किस वंश की स्थापना किया था? शिशुनाग वंश की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली कर दिया था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्मन था। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। धनानंद के समकालीन सिकंदर था। मेघा स्थानीय चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कितने वर्ष तक रहा था? 6 वर्ष तक। बिंदुसार के लिए यूनानी स्रोतों में कौन सा नाम आता है? यह आता है अमित्रोकेटस। मगध साम्राज्य के अंतिम विस्तार कलिंग विजय के रूप में था। इसकी शुरुआत किस विजय से हुई थी? अंग विजय से। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिक को मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्री ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। यह किया गया था मसंग में। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महाने के समकालीन था? धनानंद। बिंदुसार के लिए यूनानी स्रोतों में कौन सा नाम आया है? अमित्रोकेटस। मगध साम्राज्य का अंतिम विस्तार कलिंग विजय के रूप में था। इसकी शुरुआत किस विजय से हुई थी? अंग विजय से। युद्ध भूमि में बड़े संख्या में सैनिक को मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था मसंग से। मगध का वह कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? धनानंद। सिकंदर के हमले के साथ उत्तर भारत पर राजवंशों में से किसका शासन था? नंद वंश के। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताएं जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। पोरू